किया। ध्रुवलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक सभी को पार करते गए, लेकिन जितना ऊपर जाते स्तंभ उससे भी ऊपर चला जाता। दोनों देवता दिन रात, महीनों साल, फिर सैकड़ों साल, हजारों साल तक खोजते रहे। विष्णु भगवान को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि ये स्तंभ असीम है, इसका कोई आदि अंत नहीं है, ये अनंत है। लेकिन ब्रह्मा जी हार मानने को तैयार नहीं थे। उनका अहंकार उन्हें किसी भी कीमत पर हार स्वीकार नहीं करने दे रहा था। ब्रह्मा जी की निराशा हजारों वर्षों की खोज के बाद ब्रह्मा जी की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। हंस का रूप धारण करके इतनी ऊंचाई तक जाना कोई आसान काम नहीं था। उनकी शक्ति क्षीण होने लगी थी, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी स्तंभ का कोई छोर नजर नहीं आ रहा था। इतना ही नहीं, रास्ते में उन्हें कई बार डरावने अनुभव भी हुए। कुछ जगहों पर इतना अंधकार था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ जगहों पर इतनी तेज आंधी चल रही थी कि वे गिरते गिरते बचे। कुछ जगहों पर इतनी ठंड थी कि उनके पंख जमने लगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी उनका अहंकार। वे बार बार सोचते कि अगर वे हार गए तो विष्णु और शिव के सामने उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। सभी देवता, ऋषि मुनि क्या कहेंगे। उनका सृष्टिकर्ता होने का दम्भ धूल में मिल जाएगा। ठीक इसी समय जब ब्रह्मा जी परेशानी में थे और उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, उनकी नजर एक केतकी के फूल पर पड़ी। ये फूल ऊपर से गिरकर आ रहा था। फूल बहुत सुंदर था, सफेद रंग का, सुगंधित और ताजा। ब्रह्मा जी ने उस फूल को रोका और पूछा, हे फूल, तुम कहाँ से आ रहे हो? केतकी के फूल ने उत्तर दिया, हे देव, मैं इस अग्नि स्तंभ के सबसे ऊपरी भाग से गिर कर आ रहा हूँ। मैं वहाँ स्तंभ की पूजा कर रहा था। ये सुनकर ब्रह्मा जी के दिमाग में एक गलत विचार आया। उन्होंने सोचा कि अगर ये फूल स्तंभ के ऊपरी भाग से आया है तो क्यों ना इसे गवाह बनाकर झूठ बोला जाए। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल से कहा, हे केतकी, तुम्हारी मुझसे मुलाकात बहुत शुभ समय पर हुई है। मैं तुमसे एक सहायता चाहता हूँ। केतकी ने पूछा, क्या सहायता चाहिए आपको हे ब्रह्मदेव? ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने इस अग्नि स्तंभ का छोर देख लिया है, लेकिन विष्णु और शिव को इस पर भरोसा नहीं होगा। अगर तुम मेरी गवाही दो कि मैंने सच में स्तंभ का छोर देखा है तो मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र फूल की उपाधि दे दूंगा। तुम्हारी सभी देवताओं की पूजा में प्राथमिकता होगी। केतकी के फूल के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर वो ब्रह्मा जी की सहायता करेगा तो उसे बहुत सम्मान मिलेगा, सभी पूजाओं में उसका इस्तेमाल होगा। केतकी ने कहा, ठीक है ब्रह्मदेव, मैं आपकी सहायता करूंगा। मैं सभी के सामने गवाही दूंगा कि आपने स्तंभ का छोर देखा है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपनी पहली झूठी योजना तैयार की। उन्होंने केतकी के फूल को अपने साथ मिला लिया। दूसरी तरफ भगवान विष्णु भी हजारों वर्षों तक पाताल में खोजते रहे। धीरे धीरे उन्हें एहसास हो गया कि ये स्तंभ अनंत है, इसका कोई आदि अंत नहीं है। विष्णु भगवान ने अपने मन में निर्णय लिया कि वे सच्चाई स्वीकार करेंगे। वे किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलेंगे। उन्होंने अपनी खोज बंद की और वापस लौटने का फैसला किया। निर्धारित समय पूरा होने पर तीनों देवता वापस उसी स्थान पर एकत्र हुए जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। अग्नि स्तंभ अभी भी वैसा ही खड़ा था, विशाल, तेजस्वी और रहस्यमय। सभी देवता, ऋषि मुनि और दिव्य प्राणी उत्सुकता से परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे थे। वातावरण में एक अजीब सी उत्तेजना थी। सबसे पहले भगवान विष्णु ने अपना अनुभव बताया। उन्होंने विनम्रता से कहा, मैंने इस स्तंभ के आदि को खोजने की भरपूर कोशिश की। मैं पाताल के सबसे गहरे भागों तक गया। मैंने अनेकों लोकों को पार किया, लेकिन मुझे स्तंभ का आदि नहीं मिल सका। मैं अपनी असफलता स्वीकार करता हूँ। यह स्तंभ अनंत है, इसका कोई आदि नहीं है। विष्णु भगवान की ये ईमानदार स्वीकारोक्ति सुनकर सभी लोगों में उनके प्रति और भी सम्मान भर गया। उन्होंने सच्चाई को स्वीकार करने का साहस दिखाया था। अब ब्रह्मा जी की बारी थी। वे बड़े आत्मविश्वास से उठे। उनके चेहरे पर विजय का भाव था। उन्होंने घमंड से कहा, मैंने इस अग्नि स्तंभ के अंत की खोज की और मुझे सफलता मिली है। मैंने इस स्तंभ का छोर देखा है। मैंने स्तंभ के सबसे ऊपरी भाग को देखा है। इस प्रकार मैं इस परीक्षा में विजयी हूँ और मैं ही सर्वोच्च देवता हूँ। ये दावा सुनकर सभा में हलचल मच गई। कुछ लोग हैरान थे, कुछ को संदेह हो रहा था। भगवान विष्णु ने विनम्रता से पूछा, ब्रह्मदेव, क्या आप सच में स्तंभ का छोर देख पाए हैं? ब्रह्मा जी ने दृढ़ता से कहा, हाँ, मैंने देखा है और मेरे पास गवाह भी है। इतना कहकर उन्होंने केतकी के फूल को सामने प्रस्तुत किया। केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी से किए गए समझौते के अनुसार झूठी गवाही दी। उसने कहा, हाँ, मैं गवाही देता हूँ। मैं इस अग्नि स्तंभ के सबसे ऊपरी भाग पर था। वहीं मैंने ब्रह्मदेव को देखा था। वे वास्तव में स्तंभ के छोर
छोर तक पहुंच गए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्हें स्तंभ का अंत दिख गया है। ये झूठी गवाही सुनकर कुछ देवताओं ने ब्रह्मा जी की जय जयकार शुरू कर दी, लेकिन भगवान विष्णु और कुछ बुद्धिमान ऋषियों को ये बात ठीक नहीं लग रही थी। ब्रह्मा जी के झूठे दावे और केतकी की झूठी गवाही को सुनकर जो सबसे ज्यादा क्रोधित हुए वे थे भगवान शिव। उन्होंने पूरी घटना को देखा था। वे जानते थे कि ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं। महादेव का क्रोध इसलिए था कि ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था, जो कि धर्म के विपरीत है। केतकी को झूठ में शामिल किया था, जो कि एक निर्दोष जीव को पाप में फंसाना था, और अपने अहंकार की वजह से धर्म का नाश कर रहे थे। भगवान शिव के क्रोध की तीव्रता का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। समुद्र में तूफान आ गए, पहाड़ हिलने लगे, सभी जीव जंतु डर से कांपने लगे। अचानक वो विशाल अग्नि स्तंभ बदलने लगा। उसमें से एक भयानक, डरावनी और विकराल आकृति प्रकट होने लगी। ये आकृति इतनी विशाल थी कि धरती से आकाश तक फैली हुई थी। इस आकृति का रूप इतना भयानक था कि शरीर का रंग गहरा काला, मानो कोई जलता हुआ पहाड़ हो। बाल, लंबी जटाएं जिनसे गंगा की धारा निकल रही थी, और सांप लिपटे हुए थे। आंखें, 3 नेत्र थे, 2 सामान्य और एक माथे पर। सभी से अग्नि की लपटें निकल रही थी। मुंह विकराल, दांत चमक रहे थे, जिह्वा लपलपा रही थी। नीला रंग, गले में नर मुंडों की माला, कई भुजाएं, हर हाथ में अलग अस्त्र, त्रिशूल, डमरू, खप्पर, नाग आदि। सभी अंगों पर चिता की भस्म लगी हुई। मृत व्यक्तियों के वस्त्र, हड्डियों के आभूषण, इतनी भयानक हुंकार कि तीनों लोक गूंज रहे थे। ये था भैरव का सबसे भयानक रूप, काल भैरव। भैरव के प्रकट होते ही पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। यहाँ तक कि ब्रह्मा और विष्णु भी भैरव के इस रूप को देखकर डर गए। भैरव ने एक ऐसी भयानक गर्जना की कि पूरा ब्रह्मांड हिल गया। उनकी आवाज में क्रोध, न्याय और दंड सभी का मिश्रण था। ब्रह्मा, तुमने महापाप किया है। तुमने धर्म का नाश करके झूठ बोला है। तुमने अपने अहंकार के कारण सत्य को छुपाने की कोशिश की है। तुमने निर्दोष केतकी को भी अपने पाप में शामिल किया है। न्याय की मांग है कि तुम्हें इसकी सजा मिले। जो अहंकार के कारण झूठ बोलता है, जो धर्म का नाश करता है, उसका वह अंग नष्ट हो जाना चाहिए जिससे उसने पाप किया है। तुम्हारा 5वां मुख, जो अहंकार का प्रतीक है, जिसने झूठ बोला है, उसे नष्ट कर देना चाहिए। ये कहकर भैरव ने अपने बाएं हाथ के अंगूठे का नाखून आगे बढ़ाया। ये नाखून साधारण नाखून नहीं था। एक ही झटके में भैरव ने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया। ये दृश्य इतना भयानक था कि पूरा आकाश खून से लाल हो गया। धरती कांपने लगी, समुद्र में तूफान आ गया। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात ये हुई कि ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर भैरव के हाथ में चिपक गया। भैरव ने कितनी भी कोशिश की, वो सिर उनके हाथ से अलग नहीं हुआ। इसके बाद भैरव ने केतकी के फूल की तरफ देखा। केतकी, तुमने भी पाप में भागीदारी की है, इसलिए तुम्हें भी श्राप है। आज से तुम्हारा प्रयोग कभी भी भगवान शिव की पूजा में नहीं होगा। तुम हमेशा के लिए शिव पूजा से वंचित रहोगे। यही कारण है कि आज भी शिव जी की पूजा में केतकी के फूल का प्रयोग नहीं किया जाता। ब्रह्मा जी के सिर को काटने के बाद भैरव को एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। उन्होंने ब्रह्म हत्या का पाप किया था। चाहे ये न्याय के लिए किया गया हो, चाहे धर्म की रक्षा के लिए किया गया हो, ब्रह्म हत्या का पाप सबसे कठोर पापों में से एक माना जाता है। जैसे ही ब्रह्मा का सिर भैरव के हाथ में चिपका, वैसे ही ब्रह्म हत्या का पाप एक भयानक स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। इस स्त्री का रूप इतना डरावना था कि बाल बिखरे हुए, धूल मिट्टी से भरे, आंखें लाल, खूनी आंसू बह रहे थे, चेहरा भयानक, दांत बाहर निकले हुए, वस्त्र फटे पुराने, खून से सने हुए, लंबे नाखून। ये पाप भैरव के पीछे लग गई। वो जहां भी जाते ये उनका पीछा करती। भैरव को समझ आ गया कि उन्हें इस पाप से मुक्ति पानी होगी। लेकिन समस्या ये थी कि ब्रह्मा जी का सिर उनके हाथ से चिपका हुआ था। वे इसे हटा नहीं सकते थे। भगवान शिव ने भैरव से कहा, हे भैरव, तुमने धर्म की रक्षा के लिए ये कार्य किया है, इसलिए तुम्हारा उद्देश्य पवित्र था। लेकिन फिर भी ब्रह्म हत्या का पाप तो लगा ही है। तुम सारी सृष्टि में घूमो और भिक्षा मांगो। जब तक ये कपाल तुम्हारे हाथ से नहीं छूटता, तब तक तुम्हें भ्रमण करना होगा। जहाँ ये कपाल छूट जाएगा, वहीं तुम स्थापित हो जाना। भगवान शिव के आदेश के अनुसार भैरव ने कपाली का रूप धारण किया। कपाली का मतलब है कपाल, खोपड़ी धारण करने वाला।
अब भैरव का रूप था। हाथ में ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर, कपाल, वस्त्र साधुओं जैसे फटे पुराने कपड़े, शरीर पर भस्म लगी हुई, गले में रुद्राक्ष की माला, कमर में कमंडल बांधा हुआ। स्वभावः भिक्षा मांगने वाले साधु का इस रूप में भैरव को कपाली भैरव या भिक्षाटन मूर्ति भी कहते हैं। भैरव ने अपनी यात्रा शुरू की। भैरव सबसे पहले स्वर्ग लोक गए। वहां इंद्र, कुबेर, वरुण आदि सभी देवताओं से भिक्षा मांगी। देवताओं ने उन्हें अमृत, सोना, चांदी, रत्न आदि दिए, लेकिन कपाल नहीं छूटा। फिर भैरव गंधर्व लोक गए। वहां संगीत और कला के देवताओं से भिक्षा मांगी। गंधर्वों ने मधुर संगीत सुनाया, सुंदर नृत्य दिखाया, लेकिन कपाल नहीं छूटा। पाताल में नागराज, वासुकी और अन्य नागों से भिक्षा मांगी। नागों ने मणि, रत्न और अमूल्य वस्तुएं दी, लेकिन कपाल नहीं छूटा। धरती पर राजा महाराजाओं, साधु संतों, गरीबों, अमीरों सभी से भिक्षा मांगी। कहीं से अन्न मिला, कहीं से वस्त्र, कहीं से पैसा, लेकिन कपाल नहीं छूटा। भैरव ने 12 वर्षों तक लगातार भ्रमण किया। इन 12 वर्षों में वे कभी एक जगह नहीं रुके, केवल भिक्षा में मिला हुआ खाना खाया, कभी आराम नहीं किया। लगातार भगवान विष्णु का जाप करते रहे, गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करते रहे, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। इन 12 वर्षों की यात्रा में भैरव ने अनेकों कष्ट सहे, लेकिन वे कभी हार नहीं माने। उनका उद्देश्य था पाप से मुक्ति पाना और वे उसमें दृढ़ थे। भैरव की गति इतनी तीव्र थी कि वे समय से भी आगे निकल गए। इसका मतलब ये था कि वे भविष्य में जा सकते थे, अतीत में जा सकते थे। वे काल के स्वामी बन गए, इसीलिए उन्हें काल भैरव भी कहते हैं। जब भैरव काशी पहुँचे तो वहाँ भगवान विष्णु पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान विष्णु ने कहा, हे भैरव, तुमने धर्म की रक्षा के लिए जो कार्य किया था वो उचित था। तुमने 12 वर्षों तक तपस्या की है, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित पूरा हो गया है। अब मैं तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त करता हूँ। विष्णु भगवान के आशीर्वाद के साथ ही एक चमत्कार हुआ। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर भैरव के हाथ से अलग हो गया और भूमि पर गिर गया। जिस स्थान पर ये सिर गिरा उस जगह का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया। विष्णु भगवान ने भैरव से कहा, हे महाबली भैरव, काशी की ये पावन भूमि तुम्हें बहुत प्रिय लगी है। तुम यहीं स्थायी रूप से निवास करो और काशी के कोतवाल बनकर रहो। भगवान शिव ने भी भैरव को आदेश दिया, काशी मेरी सबसे प्रिय नगरी है। जो भी व्यक्ति काशी में आएगा उसे पहले तुमसे अनुमति लेनी होगी। तुम काशी के द्वारपाल बनकर रहो। जो भक्त मेरे दर्शन करने आएंगे उन्हें पहले तुम्हारे दर्शन करने होंगे, तभी उनकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। ये अवतार हमें याद दिलाता है कि महादेव सिर्फ कल्याणकारी ही नहीं हैं, बल्कि जब जरूरत पड़ती है तो वे संहारक भी बन जाते हैं। हर हर महादेव। भैरवनाथ की जय।